मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 4 दिन अभी लखनऊ रहा अपने टिकट के संबंध, और वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बना कि पार्टी ने, शीर्ष नेता ने मना भी नहीं किया और हमको बुलाते भी रहे, सब कुछ रहा, फिर भी सिंबल दे दिया गया। तो जब सिंबल दे दिया तो फिर हमको लगा कि भाई हम अपना वापस चले। तो जैसे ही मैं वापस आया, मैं रात को लगभग 2:30 बजे वापस आया तो सुबह लोग आए, मुझे नहीं पता कैसे आए, क्योंकि ये सब चीज़ें आज इतना एडवांस मीडिया हो गया है, हर बात तुरंत जनता के बीच में जाती है। तो अब ये जब हमें टिकट नहीं मिला, 2 आदमियों ने पूछा, 3 ने पूछा, उन्होंने शेयर किया होगा, बात की होगी कि यार टिकट नहीं मिला इनको, तो हम यहाँ अपना आए थे। तो जब भी लोग यहाँ आए तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जनता का बनाया हुआ 3 बार सेवक रहा हूँ, तो उनका दायित्व बनता है। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में वोटर की उपयोगिता उन अधिकारी, उन नेताओं से सर्वोपरि है जो इस देश की डेमोक्रेसी को चलाते हैं। जैसा आपका पार्टी से टिकट कट गया तो आगे क्या निर्णय होगा? देखिए, निर्णय की बात तो जनता करती है। मैंने भाई पहले मैं आपकी बात का जवाब दूँ, तो वो आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यही बात हुई, तो सहानुभूतिपूर्वक मैंने भी उनको स्वीकारा और उनका सम्मान किया, बैठाया, ये किया। अब जब लोग कहीं कोई पीड़ा होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो ऑटोमेटिक ही जनता के भागती है। तो ये भी एक हमारे काल में, क्योंकि हमने जितनी मेहनत की, तो ये महसूस किया जनप्रतिनिधि की परिभाषा को बदलने का हमने, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए असली परिभाषा, उसको लाने पर का प्रयास किया। बड़े लेवल पे जनसभा था यहाँ पे आपकी तरफ से, यदि आप नहीं लड़ते हैं पार्टी की नीति के आधार पे, तो कहीं ना कहीं सपा सीट को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये तो जनता का मानना है, मैं कुछ नहीं कह रहा इस बारे में, क्योंकि निर्णय तो जनता का होता है। जनता का मानना है कि जो टिकट का वितरण हुआ वो एक ऐसे उसको गया जिसका कभी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, जिसका समाजवादी की धरना प्रदर्शन झंडे से कोई ताल्लुक कभी नहीं रहा, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं। तो इस तरह के जो लोग आएंगे तो वो क्या संदेश देंगे, या लोग आखिर उन्हें वोट किस आधार पर देंगे, ये सवाल उठता है। विधानसभा के अंदर काफी रोष है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा इलेक्शन का लड़ने की बात है, अभी मैंने राय ली है, जब आए हैं तो लोगों ने अपनी सहानुभूति से, मुझे उससे मनोबल मेरा बढ़ा है, मेरा जो सोचने का स्तर भी है। मैं बहुत हताश में था, लेकिन जैसे ही जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके मेरा थोड़ी बात की है, तो मुझे लगा कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो मैंने बहुत दिन से मेहनत की है उसके साथ जुड़े हैं। ये और आदमी अपने सच्चे रास्ते पर सच्चे मन से चलता है तो निश्चित तौर से जनता जुड़ती है और आशीर्वाद भी देती है। तो मैं जनता का बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने क्षेत्र के सभी साथियों का, नागरिकों का, कि उनका मेरे ऊपर वरदस्त है, और वरदस्त हो तो गार्जियन की तरह, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। जनता का मानना सीधा ये है, यदि टिकट मिलता है सपा तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता तो आप इलेक्शन लड़ें। आप यहाँ कितने खड़े उतरते हैं? बहुत लोग कहते हैं, जनता कहते हैं इलेक्शन लड़ें, कुछ लोग कहते हैं नहीं लड़े, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से लड़े। अभी उस पर हमने कोई विचार नहीं। तो इस विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री जी कब तक स्पष्ट हो पाएगा इसमें पूरे प्रकरण में कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सुबह शाम में स्पष्ट हो जाएगा, सुबह शाम में। मैं और थोड़ा, क्या समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल से भी लड़ेंगे? मैं ये कुछ नहीं कर रहा, मैं जनता की राय ली है, अभी इस मंथन को करूँगा, आपस में भी हम कुछ लोग बात करेंगे, लेकिन ये कह देना अभी से ये जल्दबाजी होगी कि मैं कहूँ चुनाव लड़ूंगा ही, या मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो सिस्टम है हमारे सीट्स पर, इससे थोड़ा सा क्षुब्ध जरूर हुआ, इससे क्षुब्ध हुआ हूँ कि आखिर ये जो जमीन पे काम करेंगे लोग, अगर मजदूर को खाना नहीं मिलेगा, जो मजदूर अन्न पैदा करता है, श्रमिक के रूप में सारी चीज़ें करता है, बिल्डिंगें बनाता है, फैक्ट्रियाँ चलाता है, अगर वो भूखा रहेगा तो देश भूखा रहेगा। इसी तरह राजनीति में जो ग्रास रूट पर जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा और अधिकार छीना जाएगा या बांटा जाएगा और बगैर विवेक के दिया जाएगा, तो वो नुकसान जाएगा, डेमोक्रेसी को आहत करेगा। तो डेमोक्रेसी को आहत करने से बचाना हमारी ड्यूटी है। ये आहत हुई है डेमोक्रेसी एक तरह से। तो मंत्री जी, अगर आप जैसे चुनाव नहीं लड़ते हैं और लगातार 3 वर्ष से जो है आप 3 बार से जो है वो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में जनता की सेवा करते आए हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी का आदेश आपको होता है तो जो आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से विधानसभा क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट का मैंने अभी बताया ना आपको
अभी मैं वहाँ से आया हूँ। अभी क्योंकि बगैर मैंने किसी को नहीं उस तरह से कहा, लेकिन सहानुभूति में जो लोग आए उनसे मेरी वार्ता हुई। जब वो आए तो मेरी वार्ता स्वाभाविक थी होनी, तो अब उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। मैं तो जनता के हिसाब से चलूँगा।